मिथुन राशि वालों, इन 3 दिनों में इस देवता के चरण आपके घर में पड़ेंगे। बड़ी खुशखबरी। हर हर महादेव। दोस्तों, मिथुन राशि वालों, अगर ये वीडियो आप तक पहुंच गई है तो इसका मतलब आपके घर में इस देवता का आगमन जरूर होने है। दोस्तों, जो लोग वीडियो को आधा अधूरा या काट छांट करके देखते हैं, उन्हें देवताओं का आशीर्वाद नहीं मिलेगा। दिनों के अंदर आपके जीवन में एक नया मोड़ आने वाला है, क्योंकि इन 3 दिनों में एक देवता के चरण आपके घर में पड़ेंगे, जिनके आशीर्वाद से आपको कोई बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। आपके बिगड़े काम बनने वाले हैं। ऐसी घटनाएं सभी के जीवन में नहीं होती। कलयुग में ऐसी घटनाएं किस्मत वालों के साथ ही होती हैं, और जीवन में सिर्फ एक बार होती है। आपके जीवन में भी वह सुनहरा पल आ गया है। आप देखेंगे कि इस देवता का आना ही आपके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। और अगर देवता आपके ऊपर खुश हो गए तो उनके आशीर्वाद से आपके जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली इस तरह से बढ़ने लगेगी कि आपको आगे बढ़ता देखकर आपके आसपास वाले लोगों को भी आश्चर्य होगा कि आखिर आपके हाथ ऐसा कौन सा खजाना लग गया जिसकी वजह से आप दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रहे हैं। दरअसल अब आपकी कुंडली के ग्रह नक्षत्र के प्रभाव से बनने वाले शुभ योग के साथ साथ इस देवता ने भी आपके ऊपर कृपा बरसानी शुरू कर दी है, और आपके अच्छे कर्मों का भी भरपूर लाभ अब आपको मिलने वाला है। आपके घर आने वाले इस देवता की सेवा सत्कार करने का मौका आपको मिलने वाला है। हालांकि ये देवता काफी समय से आपके आसपास मौजूद हैं, स्विंगलाक, लेकिन आपको पता नहीं चल सका। अब वो आपको कुछ संकेत दे रहे हैं। वो सारे संकेत आपके जीवन से जुड़े हैं। संकेतों के माध्यम से आप अपने आने वाले समय के बारे में जान सकते हैं और अपने आसपास मौजूद देवता को पहचान कर उनका आदर सम्मान कर सकते हैं। आपके जीवन में आगे और कौन सी खुशखबरी आने वाली है, इस बारे में फुल इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। इस समय बजरंग बली की विशेष कृपा आपके ऊपर बरसने वाली है, और उनकी कृपा से आपके द्वारा किए गए हर एक काम में आपको बिना किसी विघ्न बाधा की भरपूर लाभ मिलने वाला है। आपके ऊपर कोई भी नजर, दोष या ग्रह दोष होगा, उससे भी आपको छुटकारा मिलने वाला है, क्योंकि इस समय बजरंग बली के साथ साथ एक अन्य देवता यानी आपके पितृदेवता ने भी आपके ऊपर अपनी कृपा बरसानी शुरू कर दी है, और वह हर वक्त आपके आसपास अपना आशीर्वाद बना रहे हैं। आपके घर में आने वाले पितृदेवता और मां लक्ष्मी की कृपा से अब आपके घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं होगी। आपके जीवन से दुख, दरिद्रता और कलह क्लेश का अंत होगा। इसके अलावा आप जब भी अपने घर में कोई नया काम करें, मुंडन या शादी विवाह जैसे मांगलिक कार्य, या फिर सामूहिक रूप से कोई कार्यक्रम या धार्मिक अनुष्ठान करें, तो उस समय आप अपने पितृदेवता और कुलदेवता या कुलदेवी की पूजा जरूर करें। घर के सदस्यों द्वारा उनके नाम की पूजा करवाएं, उनके नाम का दीपक जलाएं, उनके नाम से जल अर्पित करें। ऐसा करने से आपको अपार धन दौलत मिलेगी, क्योंकि जिस घर में कुलदेवी या कुलदेवता की पूजा नहीं होती, वहां सुख, समृद्धि या बरकत नहीं होती। आप भी अपनी कुलदेवी या कुलदेवता की जानकारी हासिल करें, फिर उनकी पूजा अर्चना जरूर करें। साथ ही समय समय पर पितृदेवता की पूजा अर्चना भी करते रहें, ताकि वह प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद देते रहें। इतना सब कुछ अगर आप अपने दिनचर्या में शामिल करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके द्वारा किए गए हर एक काम में आपके बिना किसी विघ्न बाधा के सफलता जरूर मिलेगी। आप नौकरी करने वाले हैं या व्यापार करते हैं, आपको उसमें भी भरपूर सफलता मिलेगी। आपके घर परिवार के साथ साथ आपकी संतान के जीवन में भी सुख, समृद्धि आएगी। उनकी हर मनोकामना पूरी होगी। सभी देवी देवता मिलकर आपके साथ साथ आपके पूरे परिवार की रक्षा कर रहे हैं। आपको भी उनका सम्मान करना होगा, उनकी पूजा अर्चना जरूर करनी होगी। जो स्त्री आपके प्यार में व्याकुल है, वह जब आपके पास मौजूद होगी तब आपको सबसे पहले अपने अंदर जो बदलाव महसूस होगा वह यह है कि आज तक आप जितनी भी चिंता करते थे या परेशानियों में, मानसिक परेशानियों में घिरे हुए थे, उनसे बाहर निकलने का आपको कोई रास्ता नहीं मिल रहा था, जिसकी वजह से आप हर रोज निराशा के दलदल में धंसते जा रहे थे। लेकिन अब आपकी इन सारी परेशानियों का अंत होने वाला है। इस औरत के आपके आसपास मौजूद होने से आपको अपने मन में एक अलग तरह की फुर्ती का एहसास होगा। आपकी सारी चिंता खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। आपके मन में अजीब से खुशी का एहसास होने लगेगा। मन बेहद प्रसन्न हो जाएगा। आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होगा। आपके द्वारा किए गए किसी भी कार्य में आपको सफलता मिलने लगेगी।
आपकी किस्मत बदलने वाली स्त्री आपके आसपास है, इसका दूसरा संकेत यह है कि आपका बिगड़ा काम भी बनने लगेगा। जो वक्त आपके हाथों से फिसल जाता था, आज आपकी किस्मत आपका साथ देने लगेगी। आपको उम्मीद से बढ़कर सफलता प्राप्त होने लगेगी। आपकी सोच पॉजिटिव हो जाएगी। आपके मन से आलस दूर हो जाएगा। मन में अजीब सी खुशी का एहसास होने लगेगा। शांति और सुकून का एहसास होने लगेगा। ईश्वर की भक्ति में आपका मन लगने लगेगा। इन सारे संकेतों के मिलने का मतलब है कि कोई स्त्री आपके आसपास है जो आपके जीवन को पॉजिटिव एनर्जी से भर रही है, आपके जीवन को खुशहाल बना रही है। लेकिन आपके आसपास रहकर आपके ऊपर इतनी कृपा बरसाने वाले आपके पितृदेवता और कुलदेवता आपसे कुछ चीजों की मांग कर रहे हैं, आपसे कुछ उम्मीदें लगाए हुए हैं जिन्हें पूरा करना आपका कर्तव्य है। वो चाहते हैं कि आप अपनी कुछ खराब आदतों को छोड़ दें, जैसे झूठ बोलना, बिना वजह क्रोध करना, दूसरों के साथ गाली गलौज करना, स्विंग मांस मदिरा जैसी चीजों का अगर आप सेवन करते हैं तो अपनी इन आदतों को भी तुरंत बदल दें। और सबसे बड़ी बात, आप अपने आलस्य को त्याग दें। सुबह देर से उठने की अपनी आदत छोड़ दें, क्योंकि आप सुबह जितनी जल्दी उठेंगे उतनी ज्यादा आपके जीवन में पॉजिटिव एनर्जी बढ़ेगी। सबसे पहले आप उठकर सूर्य देव को नमस्कार करें, उन्हें जल अर्पित करें। आपको अपने पितृदेवता और कुलदेवता की तरफ से यह भी आदेश है कि आपको इन दिनों अपने दिनचर्या में पूजा पाठ, दान, पुण्य जैसे कर्म करने पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। आपके जीवन में आने वाली तमाम परेशानियां या कठिनाइयां आपके घर में मौजूद देवी देवता की कृपा और आपके द्वारा किए गए धार्मिक और सामाजिक कार्यों से ही दूर होंगी। इस समय यदि आप अपना ज्यादातर समय धार्मिक कार्यों में लगाते हैं तो आपको हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी। इसके अलावा आपके पितृदेवता और कुलदेवता ये भी कहना चाहते हैं कि आप शायद अपनी लाइफ में इतने बिजी हो गए हैं कि अपने पितृदेवता और कुलदेवता की पूजा पाठ के लिए समय नहीं निकाल पाते, तो आप उनके स्थान पर जाकर थोड़ा पूजा पाठ करें, उनके नाम से गरीबों को खाना खिलाएं और दान दें, तो आपके जीवन में पॉजिटिव चेंज जरूर आएगा। आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। देवता की अगली मांग है कि आपके घर में जब भी कोई पूजा पाठ या अनुष्ठान हो तो आप उनके नाम का एक दीपक जरूर जलाएं, उनके नाम का भोग जरूर निकालें। आप प्रतिदिन जब सभी देवी देवताओं को याद करते हैं तो उन्हें भी याद करें, ताकि आपको अपनी कुलदेवी मां शक्ति का, कुलदेवता का और पितृदेवता का भरपूर आशीर्वाद मिल सके। कई बार आपके मन में यह ख्याल जरूर आया होगा कि आपके जीवन में आने वाली तमाम परेशानियों के बाद भी आप सही सलामत हैं, आपका घर परिवार सुरक्षित है। दरअसल आपके पितृदेवता आपके चारों तरफ सुरक्षा कवच बनाकर चल रहे हैं और उसी के प्रभाव से आपके जीवन में आने वाली तमाम कठिनाइयां और परेशानियां आपसे दूर हो जाती हैं। किसी दुर्घटना के होने के बाद भी आप उससे सही सलामत बचकर निकल आते हैं। अगर जमीन जायदाद से जुड़ा कोई वाद विवाद होता भी है तो अंत में जीत आपकी होती है। यह सब कुछ पितृदेवता के आशीर्वाद से मुमकिन हो रहा है। लेकिन आपके पितृदेवता आपसे कुछ चीजों की मांग कर रहे हैं, आपसे कुछ उम्मीदें लगाए हुए हैं जिन्हें पूरा करना आपका कर्तव्य है। मिथुन राशि वालों, इन 3 दिनों में इस देवता के चरण आपके घर में पड़ेंगे। बड़ी खुशखबरी। हर हर महादेव दोस्तों। मिथुन राशि वालों, अगर ये वीडियो आप तक पहुंच गई है तो इसका मतलब आपके घर में इस देवता का आगमन जरूर होने है। दोस्तों, जो लोग वीडियो को आधा अधूरा या काट छांट करके देखते हैं उन्हें देवताओं का आशीर्वाद नहीं मिलेगा। दिनों के अंदर आपके जीवन में एक नया मोड़ आने वाला है, क्योंकि इन 3 दिनों में एक देवता के चरण आपके घर में पड़ेंगे जिनके आशीर्वाद से आपको कोई बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। आपके बिगड़े काम बनने वाले हैं। ऐसी घटनाएं सभी के जीवन में नहीं होती। कलयुग में ऐसी घटनाएं किस्मत वालों के साथ ही होती हैं और जीवन में सिर्फ एक बार होती है। आपके जीवन में भी वह सुनहरा पल आ गया है। आप देखेंगे कि इस देवता का आना ही आपके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। और अगर देवता आपके ऊपर खुश हो गए तो उनके आशीर्वाद से आपके जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली इस तरह से बढ़ने लगेगी कि आपको आगे बढ़ता देखकर आपके आसपास वाले लोगों को भी आश्चर्य होगा कि आखिर आपके हाथ ऐसा कौन सा खजाना लग गया जिसकी वजह से आप दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रहे हैं। दरअसल अब आपकी कुंडली के ग्रह नक्षत्र के प्रभाव से बनने वाले शुभ योग के साथ साथ इस देवता ने भी आपके ऊपर कृपा बरसानी शुरू कर दी है और आपके अच्छे कर्मों का भी भरपूर लाभ अब आपको मिलने वाला है।
आपके घर आने वाले इस देवता की सेवा सत्कार करने का मौका आपको मिलने वाला है। हालांकि ये देवता काफी समय से आपके आसपास मौजूद हैं, स्विंगलाक, लेकिन आपको पता नहीं चल सका। अब वो आपको कुछ संकेत दे रहे हैं। वो सारे संकेत आपके जीवन से जुड़े हैं। संकेतों के माध्यम से आप अपने आने वाले समय के बारे में जान सकते हैं और अपने आसपास मौजूद देवता को पहचान कर उनका आदर सम्मान कर सकते हैं। आपके जीवन में आगे और कौन सी खुशखबरी आने वाली है, इस बारे में फुल इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। इस समय बजरंग बली की विशेष कृपा आपके ऊपर बरसने वाली है और उनकी कृपा से आपके द्वारा किए गए हर एक काम में आपको बिना किसी विघ्न बाधा की भरपूर लाभ मिलने वाला है। आपके ऊपर कोई भी नजर, दोष या ग्रह दोष होगा, उससे भी आपको छुटकारा मिलने वाला है, क्योंकि इस समय बजरंग बली के साथ साथ एक अन्य देवता यानी आपके पितृदेवता ने भी आपके ऊपर अपनी कृपा बरसानी शुरू कर दी है और वह हर वक्त आपके आसपास अपना आशीर्वाद बना रहे हैं। आपके घर में आने वाले पितृदेवता और मां लक्ष्मी की कृपा से अब आपके घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं होगी। आपके जीवन से दुख, दरिद्रता और कलह क्लेश का अंत होगा। इसके अलावा आप जब भी अपने घर में कोई नया काम करें, मुंडन या शादी विवाह जैसे मांगलिक कार्य या फिर सामूहिक रूप से कोई कार्यक्रम या धार्मिक अनुष्ठान करें, तो उस समय आप अपने पितृदेवता और कुलदेवता या कुलदेवी की पूजा जरूर करें। घर के सदस्यों द्वारा उनके नाम की पूजा करवाएं, उनके नाम का दीपक जलाएं, उनके नाम से जल अर्पित करें। ऐसा करने से आपको अपार धन दौलत मिलेगी, क्योंकि जिस घर में कुलदेवी या कुलदेवता की पूजा नहीं होती, वहां सुख समृद्धि या बरकत नहीं होती। आप भी अपनी कुलदेवी या कुलदेवता की जानकारी हासिल करें, फिर उनकी पूजा अर्चना जरूर करें। साथ ही समय समय पर पितृदेवता की पूजा अर्चना भी करते रहें, ताकि वह प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद देते रहें। इतना सब कुछ अगर आप अपने दिनचर्या में शामिल करते हैं, तो आप देखेंगे कि आपके द्वारा किए गए हर एक काम में आपके बिना किसी विघ्न बाधा के सफलता जरूर मिलेगी। आप नौकरी करने वाले हैं या व्यापार करते हैं, आपको उसमें भी भरपूर सफलता मिलेगी। आपके घर परिवार के साथ साथ आपकी संतान के जीवन में भी सुख समृद्धि आएगी। उनकी हर मनोकामना पूरी होगी। सभी देवी देवता मिलकर आपके साथ साथ आपके पूरे परिवार की रक्षा कर रहे हैं। आपको भी उनका सम्मान करना होगा, उनकी पूजा अर्चना जरूर करनी होगी। जो स्त्री आपके प्यार में व्याकुल है, वह जब आपके पास मौजूद होगी, तब आपको सबसे पहले अपने अंदर जो बदलाव महसूस होगा वह यह है कि आज तक आप जितनी भी चिंता करते थे या परेशानियों में, मानसिक परेशानियों में घिरे हुए थे, उनसे बाहर निकलने का आपको कोई रास्ता नहीं मिल रहा था, जिसकी वजह से आप हर रोज निराशा के दलदल में धंसते जा रहे थे। लेकिन अब आपकी इन सारी परेशानियों का अंत होने वाला है। इस औरत के आपके आसपास मौजूद होने से आपको अपने मन में एक अलग तरह की फुर्ती का एहसास होगा। आपकी सारी चिंता खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। आपके मन में अजीब से खुशी का एहसास होने लगेगा। मन बेहद प्रसन्न हो जाएगा। आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होगा। आपके द्वारा किए गए किसी भी कार्य में आपको सफलता मिलने लगेगी। आपकी किस्मत बदलने वाली स्त्री आपके आसपास है। इसका दूसरा संकेत यह है कि आपका बिगड़ा काम भी बनने लगेगा। जो वक्त आपके हाथों से फिसल जाता था, आज आपकी किस्मत आपका साथ देने लगेगी। आपको उम्मीद से बढ़कर सफलता प्राप्त होने लगेगी। आपकी सोच पॉजिटिव हो जाएगी। आपके मन से आलस दूर हो जाएगा। मन में अजीब सी खुशी का एहसास होने लगेगा। शांति और सुकून का एहसास होने लगेगा। ईश्वर की भक्ति में आपका मन लगने लगेगा। इन सारे संकेतों के मिलने का मतलब है कि कोई स्त्री आपके आसपास है जो आपके जीवन को पॉजिटिव एनर्जी से भर रही है, आपके जीवन को खुशहाल बना रही है। लेकिन आपके आसपास रहकर आपके ऊपर इतनी कृपा बरसाने वाले आपके पितृदेवता और कुलदेवता आपसे कुछ चीजों की मांग कर रहे हैं, आपसे कुछ उम्मीदें लगाए हुए हैं, जिन्हें पूरा करना आपका कर्तव्य है। वो चाहते हैं कि आप अपनी कुछ खराब आदतों को छोड़ दें, जैसे झूठ बोलना, बिना वजह क्रोध करना, दूसरों के साथ गाली गलौज करना, स्विंग, मांस, मदिरा जैसी चीजों का अगर आप सेवन करते हैं तो अपनी इन आदतों को भी तुरंत बदल दें। और सबसे बड़ी बात, आप अपने आलस्य को त्याग दें। सुबह देर से उठने की अपनी आदत छोड़ दें, क्योंकि आप सुबह जितनी जल्दी उठेंगे उतनी ज्यादा आपके जीवन में पॉजिटिव एनर्जी बढ़ेगी। सबसे पहले आप उठकर सूर्य देव को नमस्कार करें, उन्हें जल अर्पित करें। आपको अपने पितृदेवता और कुलदेवता की तरफ से यह भी आदेश है कि आपको इन दिनों
अपने दिनचर्या में पूजा पाठ, दान, पुण्य जैसे कर्म करने पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। आपके जीवन में आने वाली तमाम परेशानियां या कठिनाइयां आपके घर में मौजूद देवी देवता की कृपा और आपके द्वारा किए गए धार्मिक और सामाजिक कार्यों से ही दूर होंगी। इस समय यदि आप अपना ज्यादातर समय धार्मिक कार्यों में लगाते हैं तो आपको हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी। इसके अलावा आपके पितृ देवता और कुल देवता ये भी कहना चाहते हैं कि आप शायद अपनी लाइफ में इतने बिजी हो गए हैं कि अपने पितृ देवता और कुल देवता की पूजा पाठ के लिए समय नहीं निकाल पाते, तो आप उनके स्थान पर जाकर थोड़ा पूजा पाठ करें, उनके नाम से गरीबों को खाना खिलाएं और दान दें, तो आपके जीवन में पॉजिटिव चेंज जरूर आएगा। आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। देवता की अगली मांग है कि आपके घर में जब भी कोई पूजा पाठ या अनुष्ठान हो तो आप उनके नाम का एक दीपक जरूर जलाएं, उनके नाम का भोग जरूर निकालें। आप प्रतिदिन जब सभी देवी देवताओं को याद करते हैं तो उन्हें भी याद करें, ताकि आपको अपनी कुलदेवी मां शक्ति का, कुलदेवता का और पितृदेवता का भरपूर आशीर्वाद मिल सके। कई बार आपके मन में यह ख्याल जरूर आया होगा कि आपके जीवन में आने वाली तमाम परेशानियों के बाद भी आप सही सलामत हैं, आपका घर परिवार सुरक्षित है। दरअसल आपके पितृ देवता आपके चारों तरफ सुरक्षा कवच बनाकर चल रहे हैं और उसी के प्रभाव से आपके जीवन में आने वाली तमाम कठिनाइयां और परेशानियां आपसे दूर हो जाती हैं। किसी दुर्घटना के होने के बाद भी आप उससे सही सलामत बचकर निकल आते हैं। अगर जमीन जायदाद से जुड़ा कोई वाद विवाद होता भी है तो अंत में जीत आपकी होती है। यह सब कुछ पितृदेवता के आशीर्वाद से मुमकिन हो रहा है। लेकिन आपके पितृदेवता आपसे कुछ चीजों की मांग कर रहे हैं, आपसे कुछ उम्मीदें लगाए हुए हैं जिन्हें पूरा करना आपका कर्तव्य है। मिथुन राशि वालों, इन 3 दिनों में इस देवता के चरण आपके घर में पड़ेंगे। बड़ी खुशखबरी। हर हर महादेव दोस्तों। मिथुन राशि वालों, अगर ये वीडियो आप तक पहुंच गई है तो इसका मतलब आपके घर में इस देवता का आगमन जरूर होने है। दोस्तों, जो लोग वीडियो को आधा अधूरा या काट छांट करके देखते हैं उन्हें देवताओं का आशीर्वाद नहीं मिलेगा। दिनों के अंदर आपके जीवन में एक नया मोड़ आने वाला है, क्योंकि इन 3 दिनों में एक देवता के चरण आपके घर में पड़ेंगे जिनके आशीर्वाद से आपको कोई बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। आपके बिगड़े काम बनने वाले हैं। ऐसी घटनाएं सभी के जीवन में नहीं होती। कलयुग में ऐसी घटनाएं किस्मत वालों के साथ ही होती हैं और जीवन में सिर्फ एक बार होती है। आपके जीवन में भी वह सुनहरा पल आ गया है। आप देखेंगे कि इस देवता का आना ही आपके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। और अगर देवता आपके ऊपर खुश हो गए तो उनके आशीर्वाद से आपके जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली इस तरह से बढ़ने लगेगी कि आपको आगे बढ़ता देखकर आपके आसपास वाले लोगों को भी आश्चर्य होगा कि आखिर आपके हाथ ऐसा कौन सा खजाना लग गया जिसकी वजह से आप दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रहे हैं। दरअसल अब आपकी कुंडली के ग्रह नक्षत्र के प्रभाव से बनने वाले शुभ योग के साथ साथ इस देवता ने भी आपके ऊपर कृपा बरसानी शुरू कर दी है और आपके अच्छे कर्मों का भी भरपूर लाभ अब आपको मिलने वाला है। आपके घर आने वाले इस देवता की सेवा सत्कार करने का मौका आपको मिलने वाला है। हालांकि ये देवता काफी समय से आपके आसपास मौजूद हैं, स्विंगलाक, लेकिन आपको पता नहीं चल सका। अब वो आपको कुछ संकेत दे रहे हैं। वो सारे संकेत आपके जीवन से जुड़े हैं। संकेतों के माध्यम से आप अपने आने वाले समय के बारे में जान सकते हैं और अपने आसपास मौजूद देवता को पहचान कर उनका आदर सम्मान कर सकते हैं। आपके जीवन में आगे और कौन सी खुशखबरी आने वाली है, इस बारे में फुल इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। इस समय बजरंग बली की विशेष कृपा आपके ऊपर बरसने वाली है और उनकी कृपा से आपके द्वारा किए गए हर एक काम में आपको बिना किसी विघ्न बाधा की भरपूर लाभ मिलने वाला है। आपके ऊपर कोई भी नजर, दोष या ग्रह दोष होगा उससे भी आपको छुटकारा मिलने वाला है, क्योंकि इस समय बजरंग बली के साथ साथ एक अन्य देवता यानी आपके पितृदेवता ने भी आपके ऊपर अपनी कृपा बरसानी शुरू कर दी है और वह हर वक्त आपके आसपास अपना आशीर्वाद बना रहे हैं। आपके घर में आने वाले पितृदेवता और मां लक्ष्मी की कृपा से अब आपके घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं होगी। आपके जीवन से दुख, दरिद्रता और कलह क्लेश का अंत होगा। इसके अलावा आप जब भी अपने घर में कोई नया काम करें, मुंडन या शादी विवाह जैसे मांगलिक कार्य या फिर सामूहिक रूप से कोई कार्यक्रम या धार्मिक अनुष्ठान करें,
तो उस समय आप अपने पितृ देवता और कुलदेवता या कुलदेवी की पूजा जरूर करें। घर के सदस्यों द्वारा उनके नाम की पूजा करवाएं, उनके नाम का दीपक जलाएं, उनके नाम से जल अर्पित करें। ऐसा करने से आपको अपार धन दौलत मिलेगी, क्योंकि जिस घर में कुलदेवी या कुलदेवता की पूजा नहीं होती वहां सुख समृद्धि या बरकत नहीं होती। आप भी अपनी कुलदेवी या कुलदेवता की जानकारी हासिल करें, फिर उनकी पूजा अर्चना जरूर करें। साथ ही समय समय पर पितृदेवता की पूजा अर्चना भी करते रहें, ताकि वह प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद देते रहें। इतना सब कुछ अगर आप अपने दिनचर्या में शामिल करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके द्वारा किए गए हर एक काम में आपके बिना किसी विघ्न बाधा के सफलता जरूर मिलेगी। आप नौकरी करने वाले हैं या व्यापार करते हैं, आपको उसमें भी भरपूर सफलता मिलेगी। आपके घर परिवार के साथ साथ आपकी संतान के जीवन में भी सुख समृद्धि आएगी, उनकी हर मनोकामना पूरी होगी। सभी देवी देवता मिलकर आपके साथ साथ आपके पूरे परिवार की रक्षा कर रहे हैं। आपको भी उनका सम्मान करना होगा, उनकी पूजा अर्चना जरूर करनी होगी। जो स्त्री आपके प्यार में व्याकुल है, वह जब आपके पास मौजूद होगी तब आपको सबसे पहले अपने अंदर जो बदलाव महसूस होगा वह यह है कि आज तक आप जितनी भी चिंता करते थे या परेशानियों में, मानसिक परेशानियों में घिरे हुए थे, उनसे बाहर निकलने का आपको कोई रास्ता नहीं मिल रहा था, जिसकी वजह से आप हर रोज निराशा के दलदल में धंसते जा रहे थे। लेकिन अब आपकी इन सारी परेशानियों का अंत होने वाला है। इस औरत के आपके आसपास मौजूद होने से आपको अपने मन में एक अलग तरह की फुर्ती का एहसास होगा। आपकी सारी चिंता खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। आपके मन में अजीब से खुशी का एहसास होने लगेगा, मन बेहद प्रसन्न हो जाएगा। आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होगा। आपके द्वारा किए गए किसी भी कार्य में आपको सफलता मिलने लगेगी। आपकी किस्मत बदलने वाली स्त्री आपके आसपास है। इसका दूसरा संकेत यह है कि आपका बिगड़ा काम भी बनने लगेगा। जो वक्त आपके हाथों से फिसल जाता था, आज आपकी किस्मत आपका साथ देने लगेगी। आपको उम्मीद से बढ़कर सफलता प्राप्त होने लगेगी। आपकी सोच पॉजिटिव हो जाएगी। आपके मन से आलस दूर हो जाएगा। मन में अजीब सी खुशी का एहसास होने लगेगा। शांति और सुकून का एहसास होने लगेगा। ईश्वर की भक्ति में आपका मन लगने लगेगा। इन सारे संकेतों के मिलने का मतलब है कि कोई स्त्री आपके आसपास है जो आपके जीवन को पॉजिटिव एनर्जी से भर रही है, आपके जीवन को खुशहाल बना रही है। लेकिन आपके आसपास रहकर आपके ऊपर इतनी कृपा बरसाने वाले आपके पितृदेवता और कुलदेवता आपसे कुछ चीजों की मांग कर रहे हैं, आपसे कुछ उम्मीदें लगाए हुए हैं जिन्हें पूरा करना आपका कर्तव्य है। वो चाहते हैं कि आप अपनी कुछ खराब आदतों को छोड़ दें, जैसे झूठ बोलना, बिना वजह क्रोध करना, दूसरों के साथ गाली गलौज करना, स्विंग, मांस, मदिरा जैसी चीजों का अगर आप सेवन करते हैं तो अपनी इन आदतों को भी तुरंत बदल दें। और सबसे बड़ी बात, आप अपने आलस्य को त्याग दें। सुबह देर से उठने की अपनी आदत छोड़ दें, क्योंकि आप सुबह जितनी जल्दी उठेंगे उतनी ज्यादा आपके जीवन में पॉजिटिव एनर्जी बढ़ेगी। सबसे पहले आप उठकर सूर्य देव को नमस्कार करें, उन्हें जल अर्पित करें। आपको अपने पितृदेवता और कुलदेवता की तरफ से यह भी आदेश है कि आपको इन दिनों अपने दिनचर्या में पूजा पाठ, दान, पुण्य जैसे कर्म करने पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। आपके जीवन में आने वाली तमाम परेशानियां या कठिनाइयां आपके घर में मौजूद देवी देवता की कृपा और आपके द्वारा किए गए धार्मिक और सामाजिक कार्यों से ही दूर होंगी। इस समय यदि आप अपना ज्यादातर समय धार्मिक कार्यों में लगाते हैं तो आपको हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी। इसके अलावा आपके पितृदेवता और कुलदेवता ये भी कहना चाहते हैं कि आप शायद अपनी लाइफ में इतने बिजी हो गए हैं कि अपने पितृदेवता और कुलदेवता की पूजा पाठ के लिए समय नहीं निकाल पाते, तो आप उनके स्थान पर जाकर थोड़ा पूजा पाठ करें, उनके नाम से गरीबों को खाना खिलाएं और दान दें, तो आपके जीवन में पॉजिटिव चेंज जरूर आएगा। आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। देवता की अगली मांग है कि आपके घर में जब भी कोई पूजा पाठ या अनुष्ठान हो तो आप उनके नाम का एक दीपक जरूर जलाएं, उनके नाम का भोग जरूर निकालें। आप प्रतिदिन जब सभी देवी देवताओं को याद करते हैं तो उन्हें भी याद करें, ताकि आपको अपनी कुलदेवी मां शक्ति का, कुलदेवता का और पितृदेवता का भरपूर आशीर्वाद मिल सके। कई बार आपके मन में यह ख्याल जरूर आया होगा कि आपके जीवन में आने वाली तमाम परेशानियों के बाद भी आप सही सलामत हैं, आपका घर परिवार सुरक्षित है। दरअसल आपके पितृदेवता आपके चारों तरफ सुरक्षा कवच बनाकर चल रहे हैं
और उसी के प्रभाव से आपके जीवन में आने वाली तमाम कठिनाइयां और परेशानियां आपसे दूर हो जाती हैं। किसी दुर्घटना के होने के बाद भी आप उससे सही सलामत बचकर निकल आते हैं। अगर जमीन जायदाद से जुड़ा कोई वाद विवाद होता भी है तो अंत में जीत आपकी होती है। यह सब कुछ पितृदेवता के आशीर्वाद से मुमकिन हो रहा है। लेकिन आपके पितृदेवता आपसे कुछ चीजों की मांग कर रहे हैं, आपसे कुछ उम्मीदें लगाए हुए हैं जिन्हें पूरा करना आपका कर्तव्य है।